Hello students, good afternoon. Welcome to Sumaya English Primary School. Standard 3rd, subject English. Today we are going to do chapter number 23, The Two Merchants of Seri. आज हम इंग्लिश का चैप्टर लेसन नंबर 23 करने वाले हैं, Two Merchants of Seri. Once upon a time, in a place called Seri, there lived a merchant. He went from town to town selling pots and pans and other things made of brass and tin. एक टाइम एक गांव में जो सेरी नाम के गांव में एक मर्चेंट मतलब जैसे आज हमारे यहाँ भंगार वाले रहते हैं जो सामान खरीदते हैं जो अनवांटेड चीज़ें हैं, वैसे वो मर्चेंट वहाँ पे भी घूमता था जो उस वक्त पॉट्स पैन्स और दूसरे जो तांबे जैसा पीतल की चीज़ें जो थे वो खरीदते थे. ही ट्रेवल एवरी डे विथ अनदर मर्चेंट who also sold brass and tinware. मतलब जो बेचते भी थे उनके साथ वो घूमता था. But this other man was greedy. जो दूसरा जो मर्चेंट था वो greedy मतलब जो हर चीज़ में धोखे करता है ना इंसान को, लालची इंसान वैसा. When he sold something, he sold it at a very high price. मतलब जब वो जो भी कोई चीज़ बेचता था वो ज़्यादा दाम में बेचता था. बट वेन ही बॉट समथिंग ही ट्राई टू गिव एज लिटिल एज पॉसिबल. जब वो सामने वाले से कोई चीज़ खरीदता तो कम से कम दाम देता था और जब वही चीज़ वो बेचता तो ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचता था. ओके. When the two merchants went into a town, they divided the streets between them. Each one went up and down the streets he had chosen, calling, tinware for sale, brass for sale. People come out to their doorsteps and bought or traded with them. Only after one merchant had finished his business on that street did the other one man his round there. In those days, people did not always use money for buying things. Sometimes they exchanged things for the same value. इन लोग दोनों जब वो गांव में ये टाउन में पहुँचे थे तो उन लोग ने जगह डिवाइड कर दिए थे कि तुम यहाँ पे जाओ मैं यहाँ पे जाऊँगा, और उन लोग ऐसे चिल्लाते हुए जाते थे. टिन्स फॉर सेल मतलब बेचने वाले आते तो कैसे चिल्ला के आते हैं, वैसे दरवाजे पे बेचने जाते थे. और उस वक्त वो ज़माने में लोग पैसा नहीं खर्चा करते थे, चीज़ के बदले चीज़ खरीदते थे. ओके. In one house there lived a poor old woman and her granddaughter. The family had once been rich, but now the only thing they had left of all their riches was a dish made of gold. However, the grandmother did not know it was a gold dish. The dish stood on a shelf among the other pots and pans and was not often used. इतने में एक घर था, वो वहाँ पे उन लोग बहुत गरीब लोग हैं, उसमें एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती मतलब दादी और पोती रहते थे. लेकिन एक ज़माने में उन लोग बहुत अमीर थे, और जब वो अमीरी के टाइम के जब उनके पास एक प्लेट था वो भी सोने का, लेकिन वो पुराने बर्तनों के बीच में शेल्फ पे रखा रहता था. नाउ द ग्रीडी मर्चेंट पास दिस हाउस कॉलिंग, buy my water jars, buy my pens, buy my tinwares. The granddaughter said, "Oh grandmother, do buy something for me." उतने में वो बेचने वाला उसके घर के पास से बेचते जा रहा था कि पैन्स खरीदो, पानी का जार लो, टिनवेज लो. तो उतने में वो बच्ची ने अपनी दादी को बोली कि मेरे लिए कुछ खरीदो. My dear, said the old woman, we are too poor to buy anything. I have not anything to trade even. तो वो दादी ने वो पोती को क्या बोले कि बच्चा मेरे पास कुछ, हम लोग बहुत गरीब है और हमारे पास कुछ भी नहीं है एक्सचेंज में भी कुछ भी चीज़ खरीदने को. Grandmother, see, I have found this old dish among other pots and pan on the shelf. We don't ever use it. Can we trade this? Perhaps the merchant will take it and give us something nice for it. उतने में वो बच्ची ने क्या करी, वो प्लेट ला के दादी को दी और बोले देखो ये मेरे को मिला है अपने पॉट्स और पेन के बीच में, तो हम ये बेच के उसके बदले कोई दूसरी चीज़ ले सकते हैं. द ओल्ड वुमन कॉल्ड द मर्चेंट एंड शोड हिम द डिश, सेइंग, विल यू टेक दिस सर एंड गिव द लिटिल गर्ल
हियर समथिंग फॉर इट। तो उतने में वो बेचने वाले को बुलाती है और वो बोलते हैं कि तुम ये लेके जो ये छोटी बच्ची को चाहिए उसके बदले में दे सकते हो क्या। The greedy man took the dish and scratched it inside with a needle. He came to know immediately that it was a golden dish, but he wanted to get it for nothing from the old woman. So he said, "What is this worth? Not even a copper coin." He threw the dish on the ground and went away. The crafty merchant was planning to come back after some time and buy the dish for a few copper coins, as if doing a great favor to the old lady. तो उतने में वो जो दादी है वो उसको बोलती है कि ये ले लो प्लेट और इसके बदले में कुछ दे दो। लेकिन वो लालची था, उसने जैसा चेक किया तो उसको मालूम पड़ा वो डिश जो था, वो जो प्लेट था वो सोने का था। तो उसने ऐसा एक्टिंग किया फेंक के कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक रुपये की भी चीज़ नहीं है, और फेंक के चले गए। और वो ये सोचा था कि थोड़े टाइम के बाद आके मैं ये चीज़ कुछ भी ऐसा कॉपर कॉइन्स दे के ले लूँगा। After a while, the honest merchant finished the round of his street and entered the street where the old lady lived. He passed her house calling, "Buy my water jar, buy my tinware, buy my brass." The little girl heard him and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. "My child," said the grandmother. The merchant, who was just there, threw the dish on the ground and went away. "I have nothing else to offer a trade." इतने में वो जो दूसरा जो मर्चेंट है, जो दूसरा जो बेचने वाला, जो भंगार वाला जैसा वो आता है, तो वो भी आवाज़ देता है। तो वो बच्ची फिर से अपनी दादी को बोलती है कि वो जो डिश है अपन इसको देख के देते हैं। लेकिन वो दादी बोलती है अभी जो पहले वाला आया था वो तो वो फेंक के गया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। "But grandmother," said the girl, "this one looks pleasant. Ask him. Perhaps he'll give us something for it." "Call him then, I'll show it to him," said the old woman. As soon as the merchant took the dish in his hand, he knew it was of gold. Immediately he said, "This is a gold dish." तो इतने में वो दादी को वो रिक्वेस्ट करती है कि नहीं बुलाओ, शायद वो हमको कुछ तो दे सकता है। तो दादी ने बोले अच्छी ठीक है, बुलाओ देखते हैं। और जैसा वो मर्चेंट ने अपने हाथ में वो प्लेट लिया तो उसको समझ में आया कि वो सोने का था। "It is worth more than all my money and all my wear. I'll bring enough money tomorrow and then buy it from you." The old woman was greatly surprised. She was impressed by the honesty and goodness of the merchant. "Take this dish and give me the money tomorrow," she said. उतने में वो जो मर्चेंट है वो क्या बोलता है कि इसकी कीमत इतनी है कि अभी फ़िलहाल मेरे पास उतना सामान भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है देने के लिए, मैं कल तुम्हारे से ये डिश लेके पैसा दूंगा। तो वो जो बूढ़ी दादी है वो इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि नहीं, वो मतलब एक नेक इंसान जैसा था, तो उसके लिए बोले नहीं तुम प्लेट लेके जाओ और कल आके मेरे को पैसा दो। The honest merchant kept all his ware and money with the old woman and took the dish. He left himself only enough money for the boat ride that he had to take on his way back. After some time, the greedy merchant went back to the house where he had seen the golden dish and said, "Bring that dish to me and I will give you something for it." उतने में वो जो अच्छा जो मर्चेंट था उसने क्या किया, अपना सब सामान और जो भी उसके पास पैसा था वो बूढ़ी दादी के पास रखा और खाली उतना ही पैसा लिया कि वो भाड़ा करके वापस घर पे जा सकता था, और बोला कि मैं पैसा कल ला के दूँगा। और थोड़े टाइम के बाद वो जो पहले वाला जो लालची मर्चेंट है वो आया और बोलता, "लाओ वो डिश, मैं तुमको कुछ देता हूँ." "No," said the grandmother, "you said the dish was worthless, but another honest merchant has paid a great price for it, so I gave it to him. You should not try to take advantage of the poor and needy people." What could the greedy merchant say? He paid the price for his dishonesty and greed. उतने में वो दादी ने क्या बोले, नहीं मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने और उससे तुम्हारे से ज़्यादा दाम, और ईमानदार जो इंसान था वो मेरे को उससे ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार है, और मैंने उसको वो डिश दे दी। तो तुमको किसी की भी मजबूरी और गरीबी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। Okay children, do you all understood this lesson? Thank you.